एक अच्छी माँ हर औलाद के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर माँ बाप के पास नहीं होती। नंबर 2, अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। नंबर 3, हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। सहमत हो तो फॉलो करके यस लिखो। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। नंबर 2, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। नंबर 3, कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। लड़का होना भी कहाँ आसान है। आधे से ज्यादा सपने तो दूसरों के पूरे करने पड़ते हैं और खुद के सपनों का कत्ल करना पड़ जाता है। नंबर 2, कोयला और इंसान की जलन तब खत्म होती है जब वो पूरा राख हो जाते हैं। नंबर 3, उड़ान भरने वाले पंछी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है आसमान में बैठने की जगह नहीं होती, और एक हम इंसान होकर भी घमंड में चूर रहते हैं। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा। 365 दिन के कृष्ण ज्ञान का आज छठा दिन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी की कही गई बातों पर कभी भी यकीन मत करना, क्योंकि लोग आपको वो कहानी नहीं सुनाएंगे जिसमें वो खुद गलत है। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया, क्योंकि शेर जानता है कि दहाड़ मार कर शिकार नहीं किया जाता। वक्त सबको मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियां बजाने से ज्यादा मूल्यवान होता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग कमा के आपको देते हैं। नंबर 2, जरूरी नहीं कि जिनमें शासे नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो भी किसी मुर्दे से कम नहीं है। नंबर 3, देश कुछ इस तरह भी बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं। नंबर 4, लोग गर्लफ्रेंड को घुमाने में और माँ बाप के पैसे को उड़ाने में थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करते। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। शादी करते समय ये 4 गलतियां भूल कर भी ना करें। शादी करते समय इन 4 चीजों का विशेषकर ध्यान रखें। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, अगर अपने पुत्र का विवाह कर दिया है, उसी वर्ष पुत्री का विवाह भूल कर भी ना करें। ऐसा करने पर पुत्री को कष्ट प्राप्त होता है। नंबर 2, जुड़वा भाइयों का विवाह या मुंडन का कर्मकांड एक ही दिन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हानि होती है। नंबर 3, एक गर्भ से उत्पन्न हुई 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 महीने के भीतर हो तो एक पुत्री को कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए कम से कम 1 साल का गैप दे। नंबर 4, अगर आपके पुत्र या पुत्री का विवाह महीने की आखिरी तारीख में नहीं करना चाहिए, ऐसे में पुत्र या पुत्री को कष्ट प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान से सुनो। अगर आप पर कोई हंस रहा है तो हंसने दो, कोई ताने मार रहा है तो मारने दो, कोई आपके लिए साजिश कर रहा है तो करने दो, कोई आपके खिलाफ किसी के कान भर रहा है तो भरने दो। सिर्फ एक बात याद रखो, जिस दिन इन सब बकवास को इग्नोर करना सीख जाओगे, फिर तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। हमेशा तैयारी के साथ रहना साहेब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। नंबर 2, जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए साहब, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। नंबर 3, कटी हुई टहनियां कहाँ छाप देती हैं जनाब, क्योंकि हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती हैं। नंबर 4, किसी के लिए खुली किताब मत बनो, वरना टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। नंबर 5, अकेले रहो और मस्त रहो, ना साला कोई इग्नोर करेगा, ना कोई हर्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा और ना ही कोई छोड़ेगा। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है।
कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। सच्ची मगर कड़वी बातें। पहली, अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगे डालने का समय सबके पास है। दूसरी, कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती। जो सच में रिश्तों की कदर करता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। तीसरी, कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राधे राधे। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है हम कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना मेरे शरारतों से, ये मेरे दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। नंबर 2, लोग कहते हैं दोस्ती हो या प्यार, एक ना एक दिन भुलाना पड़ता है, लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं, वो चाहे प्यार हो या दोस्ती, अगर वो सच्ची है तो उसे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। और अगर आप लोग इस बात पर सहमत हैं तो मुझे फॉलो करके अपना सच्चा दोस्त बना लो, हमेशा आपको अच्छी राह पर चलना सिखाऊंगा। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। फिक्र से आजाद थे और खुशियां इकट्ठी होती थीं। वह भी क्या दिन थे यार, जब अपनी भी गर्मी की छुट्टियां होती थीं। काश ऐसा हो पाता कि फिर से वो बचपन लौट आता, जिसमें न कोई जरूरत थी और न ही कोई जरूरी था। कितने खूबसूरत हुआ करते थे वो बचपन के दिन, जिसमें दुश्मनी की जगह सिर्फ कट्टी हुआ करती थी और सिर्फ 2 उंगलियां जोड़ने से दोस्ती फिर से पक्की हो जाती थी। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में हम, वो नादान सा बचपन ही कितना प्यारा था। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे।